हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मूंग की दाल बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे खाना पसंद नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको इसकी एक बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें आप इसमें दाल का टेस्ट, सब्जी का और चाट तीनों का टेस्ट आएगा और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप तक यहाँ पे मूंग की दाल ली है। यहाँ पे मैंने अनपॉलिश वाली मूंग की दाल आती है ना, उसको लिया है। तो इसको एक बाउल में कर दिया है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से इसे 1 से 2 बार पानी में इसे अच्छे से हम धुल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने मूंग की दाल को धुलकर रख लिया है और अब हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। आपको अगर जल्दी है तो आप गर्म पानी में भी रख के इसे 10 से 5 मिनट में सोक कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारी मूंग की दाल बहुत अच्छे से भीग चुकी है और ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम इसको एक स्ट्रेनर में रख देते हैं और अब हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस पे। तो हमने गैस पे एक पैन रख दिया और उसमें 2 चम्मच तक मैंने यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल है उसको डाल दिया है। तेल को थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं और अब हम इसमें 1 चम्मच तक जीरा है उसे डाल देते हैं। जीरा को थोड़ा सा चटक जाने देते हैं और इसमें 1 चुटकी तक हींग डाल देंगे। हींग से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और अब यहाँ पे मैं 7 से 8 जो लहसुन की कली है उनको इसमें ऐड कर दे रहे हैं और उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा था, उसको अच्छे से चॉप कर लिया था, तो उसको इसमें ऐड कर दे रही हूँ मैं। यहाँ पे इन दोनों को अच्छे से चला के हम यहाँ पे भून लेते हैं। अदरक और लहसुन से क्या होता है, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च थी ना, उनको काट के अच्छे से ले लिया है, तो उनको भी भून लेती हूँ। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको तीखा पसंद हो। और यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज को जो प्याज था उसको बारीक काट कर लिया है और इसको भी हम साथ में भून लेते हैं। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा ये कलर चेंज कर दे वहीं तक इसको हम भूनेंगे। तो प्याज हमारा भुन चुका है, तो हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। अब लो गैस की फ्लेम पे हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच तक हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तक धनिया पाउडर, 1 चम्मच तक कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच तक गरम मसाला और आधा चम्मच तक नमक है उसको ऐड कर दिया है। और इसको आधा मिनट तक लो गैस पर ही हम इसको थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। तो मसाले हमारे भुन चुके हैं। तो मैंने इसमें 2 मीडियम साइज के जो टमाटर काट के रखे थे उनको इसमें ऐड कर दिया है। अब टमाटर को ढक के 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे, जब तक हमारे टमाटर अच्छे से गल ना जाए। तो यहाँ देखिए, हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। इनको थोड़ा सा मैं मैश कर लेती हूँ, हमें बहुत ज़्यादा इन्हें मैश नहीं करना है, बस हल्का सा इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। और अब हमने जो दाल भिगो कर रखी थी उसको इसमें ऐड कर दे रहे हैं और दाल को अच्छे से चलाकर हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसी तरीके से दाल को 4 से 5 मिनट पकाकर सूखी सब्जी भी बना सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसमें धनिया मिलाकर इसे अच्छे से चला लेंगे और हम 3 से 4 मिनट तक ढक्कन लगा के इसे लो मीडियम गैस पर पकाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसका ढक्कन बंद कर दे रही हूँ और 3 से 4 मिनट इसी तरीके से लो मीडियम गैस पर इसे पकाएंगे। तो देखिए, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और दाल हमारी पहले से ही भीगी थी और 3 से 4 मिनट इस तरीके से पकाने से दाल बिल्कुल हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब अगर आप चाहें तो इसी तरीके से इसमें थोड़ा सा धनिया और मिलाकर इसे सूखी सब्जी की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा आज ग्रेवी वाली दाल बनाऊंगी, तो इसमें मैंने 1.5 कप तक पानी ऐड कर दिया है। ये गिलास के मेजरमेंट से ये 1.5 कप तक ही है, क्योंकि मेरा कप थोड़ा सा बड़ा है। तो अब पानी डालकर हम ढक्कन लगा के इसे 6 से 7 मिनट तक लो मीडियम गैस पर इसे इसी तरीके से पकने देंगे। तो ये देखिए, हमारी दाल अच्छे से पक चुकी है।
ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बाइंड अप हो चुकी है दाल। दाल बहुत अच्छी पकी है। तो मैं यहाँ पे इसमें थोड़े से धनिया मिलाकर और गैस बंद कर ढक्कन लगा के 1 से 2 मिनट तक इसी तरीके से इसे छोड़ दूँगी, जिससे हमारी दाल बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दे रही हूँ और इसे ढक्कन लगा के 1 से 2 मिनट तक हम रख देंगे इसको। और तब तक मैं क्या कर रही हूँ, दाल का तड़का तैयार कर ले रही हूँ। तो मैंने तड़के वाला पैन रखकर उसमें 1 चम्मच तक देसी घी है उसे डाल दिया है। 4 से 5 मैंने लहसुन की कली है उनको डाल दिया है। अब उनको थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। और अब इसमें क्या करूँगी, गैस की फ्लेम को बिल्कुल हम लो कर देंगे और घी थोड़ा सा हमारा ठंडा हो जाएगा तो तब हम इसमें 2 मैंने जो सूखी लाल मिर्च है उनको इसमें ऐड कर दिया है। और जब हमारा घी ठंडा हो गया तो मैं इसमें 1 चम्मच तक कश्मीरी लाल मिर्च है उसको ऐड कर दो, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए हमारी तड़के वाली दाल बनकर तैयार हो चुकी है। लेकिन इसी को मैं क्या करूँगी, थोड़ी चाट वाली दाल बनाकर आपको दिखाऊंगी। तो मैंने एक और बर्तन ले लिया और इसमें हम दाल को सर्व कर लेते हैं। और अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इसमें जो है मैं प्याज काट के रखा था, प्याज, हरा मिर्च, टमाटर और धनिया अच्छे से इसमें डाल देते हैं और ये बिल्कुल चाट की तरह टेस्ट हो जाता है। आप इसमें नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी चाट सा इसमें टेस्ट आता है। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।